हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबों को आपके अपने इस YouTube चैनल मोहन सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया है ना, बिल्कुल बरोबर। चलो आज क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि 10th क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन कौन है, तो यही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से, जो कि एक टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर है बच्चों? 30 मीटर की दूरी पर है। यहां से 90 डिग्री है और ये फाइंड करो। सिंपल सी बात है। 10-30 डिग्री का फॉर्मूला यूज करके हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे 1 मिनट से भी कम समय में। करेक्ट। लेकिन उससे पहले हमें फिगर को भी एक्सप्लेन करना होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? हम लिखेंगे लेट, माना कि ए बी इज द ग्राउंड लेवल एंड बी सी इज द गिवन टावर। मतलब क्या हुआ? ए बी ग्राउंड लेवल है, अर्थ सरफेस है, और बीसी वो टावर दिया हुआ है। और हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला सबको पता है, 10 डी होता है ना, और 10 का 30 डिग्री हम यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी 10-30 डिग्री इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी, यही होगा ना। और 10-30 डिग्री कितना आसान है, 1/√3 इक्वल टू बीसी हमें पता नहीं है, यही फाइंड करना है। और ए बी हमारे पास 30 है, तो √3BC इक्वल टू 30। तो यहां पर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30, और यहां पर डिवाइड हो जाएगा √3। 9th क्लास में तो सबों ने बहुत अच्छी तरह देखा है। अब तो बिल्कुल 10th में भी आप लोग बिल्कुल हैबिचुएट हो गए होंगे, बिल्कुल एज इट इज हो गए होंगे। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 30√3 बन जाएगा ना। और नीचे में सिर्फ 3 होगा, इससे कट कर दो 10, नीचे लिख दो। सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। कहीं कोई डिफिकल्टी थी क्या? कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो 10th क्लास का सबसे 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 आसान क्वेश्चन मेरी नजर में तो यही है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या हो। हाँ तो माय डियर, इस क्वेश्चन में अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बहुत सारी चीजें हमने नहीं लिखा, जितना मेन मेन चीज है वो सारा पॉइंट कर लिया। अबव द ग्राउंड द काइट इज फ्लाइंग एट 60 मीटर। और थोड़ी सी दूरी पे, जहां से वो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग एक धागा होता है, धागा से काइट बंधा होता है, तो वह अर्थ सरफेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? तो हमें उस धागे की लंबाई पता करनी है। ठीक है, यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट, यहां पे आप क्या मानेंगे? लेट सी इज द पोजीशन ऑफ काइट इन स्काई। क्या लिखेंगे? लेट सी इज द पोजीशन काइट इन द स्काई एंड ए बी इज द अर्थ सरफेस। यहां पर AC क्या हो जाएगा बच्चों? AC हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि यहां पर कोई बच्चा पकड़ा हुआ है और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। AC इज द स्ट्रिंग। तो ध्यान से देखो, हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनियस पता करना है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे और साइन 60 डिग्री हो जाएगा BC अपॉन AC। तो यहां पर BC अपॉन AC, और साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो यहां लिख दो √3/2 इज इक्वल टू, यहां पर BC है 60 और AB कितना हो गया? AC तो हमें फाइंड ही करना है, AB नहीं AC फाइंड करना है। √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2। करेक्ट? तो AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। यहां ले लो, अब ये बन गया 120 अपॉन √3। और फिर से क्या? वही बार बार रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप।
तो ये बन जाएगा 120√3 और नीचे में बन जाएगा 3, तो इससे कट कर देना, 40 बन गया ना। तो ये 40√3 आ गया स्ट्रिंग की लेंथ। तो आप लिख देंगे सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। खत्म। बहुत इजी है बेटा। हमारा अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारा अप्रोच प्रॉपर है तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जिसको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, बहुत आसान होता है। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन था जो सिंगल एप्लीकेशंस का था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से प्यारे बच्चों डबल एप्लीकेशंस आ जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 से अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है अभी आप देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 6 में एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है। उस बिल्डिंग के टॉप पर इनका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, लेकिन जब वो थोड़ी दूर बिल्डिंग की तरफ से और आगे चला जाता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। कह रहा है बिल्डिंग यदि 30 मीटर हाई है तो आपने बताना है कि वो लड़का कितना आगे चला जब 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। हाँ ये डबल एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एक बार देखो यहां पर हमने बनाया, मान लो कि ये बिल्डिंग है AR एक बिल्डिंग है, राइट, और BP एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है। तो हमने डिस्टेंस सिर्फ यही लेना है बेटा, जो कि 28.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि सब पता है ना हमें। 30 में से जब 1.5 माइनस करेंगे तो यहां भी 0 डाल देंगे तो ये बन जाएगा 5, और ये 0 10 का 9 बन गया ना, तो 8 और 28.5 हो जाएंगे ये टोटल, करेक्ट। तो हमने इस तरह से सबसे पहले तो हम इस फिगर को एक्सप्लेन कर देंगे। फिगर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेट ADP is a 1.5 meter tall boy, clear, standing in front of a 30 meter टॉल बिल्डिंग, और बिल्डिंग को यहां क्या नेम देंगे? AR, करेक्ट। अब सबसे पहले देखो ध्यान से, यह अगर 1.5 मीटर है तो यहां भी 1.5 मीटर होगा, यहां भी 1.5 मीटर होगा, तो ये 1.5 मीटर कट कर दो तो ये 28.5 मीटर हो जाएगा ना। अभी अभी सब्ट्रैक्ट करके दिखाया हमने, राइट। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में ADB में हम DB फाइंड कर लेंगे, और इसके बाद ACB में हम CB फाइंड कर लेंगे, और DB में से CB को माइनस कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका डिस्टेंस पूछा है हमें D से लेके C तक, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब लिखिए इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में क्या, ADB ट्रायंगल में क्या, यहां पर 10 30 डिग्री इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा AB अपॉन DB, तो AB अपॉन DB, और 10 30 डिग्री इज 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 28.5 हो गया, 28.5 बट्टा DB। तो DB बन गए प्यारे बच्चों 28.5√3, 28.5√3। ये तो हमें पूरा DB मिल गया। और अब हमने CB भी फाइंड करना है, और DB में से CB माइनस कर देंगे, यही हो जाएगा ना डिस्टेंस जितना वो लड़का वॉक किया आगे, करेक्ट। तो अब आप इसके नीचे लिखेंगे दोबारा से इन ट्रायंगल ACB। अब यहां पर होगा 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। समझ में आ रही है ना? AB अपॉन BC, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देखो, समझ में नहीं आ रहा पॉज करके एक बार दोबारा भी देख लो, क्या प्रॉब्लम है। सारी चीजें तो आपके सामने है। अब तो आपके हाथ में आपकी स्टडी है, हमारे जमाने की तरह तो नहीं है कि सर ने एक बार बोल दिया दोबारा पूछे बता भी देंगे, 3 बार 4 बार पूछे तो शायद डांट भी दें। अब तो आपके अपने हाथ में 10 60 डिग्री इज √3, और AB हमारे पास वही 28.5 है, और यहाँ पर आ गया BC। ठीक है प्यारे बच्चों, तो √3 BC बन गया यहाँ इक्वल टू 28.5, यहाँ पर BC इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 हो जाएंगे। फिर वही कहानी, रेशनलाइज कर दो इसको, √3 इंटू √3 से, तो यह बन जाएगा 28.5√3, और नीचे में अपॉन आ जाएगा बच्चों 3 से जैसे ही कट करेंगे ये, क्लियर।
तो 3 9 जा 27, फिर 1 1 पे पॉइंट के बाद का नंबर है 15 बन जाएगा, तो 3 5 जा 15, 9 पॉइंट, ये बन गया 9.5√3। यह टोटल था डी से लेके बी तक 28.5√3 और सी से लेके बी तक 9.5√3। इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा जो लड़के ने वॉक किया। ठीक है, चलो थोड़ा सा मिटाता हूं और यहां लिखता हूं, सो द डिस्टेंस वॉक दैट वॉक्ड बाय द बॉय। या सीधे अगर पूरी तरह से आपको ग्रामेटिकली प्रॉब्लम नजर आए कोई भी चीज है तो आप सीधे लिख देंगे, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारे पास डीसी है, डीसी इक्वल टू डीबी माइनस सीबी, और डीबी हमारे पास क्या आया बच्चा 28.5√3 में से माइनस कर देंगे 9.5√3, तो 28.5 माइनस 9.5 इक्वल टू 0.5 से 0.5 कट के 0 बन गया एग्जैक्ट, और 28 माइनस 9 इज 19√3। अगले स्टेप में आप इसको भी मिटा दीजिए, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या हो जाएगा 19√3 मीटर। खत्म। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है ना क्वेश्चन। हाँ देखो, ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन पर किसी एक बिंदु से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर विच इज फिक्स्ड ऑन अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 एंड 60 डिग्री। जमीन पे किसी बिंदु से एक टावर के टॉप और बॉटम पर 60 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बन रहा है। टॉप और बॉटम जो कि एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है, मतलब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। तो देखो ये हमने बीसी को बिल्डिंग मान लिया, तो क्या करेंगे यहां पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट ए बी इज द अर्थ सरफेस, इसके बाद BC इज अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एंड अब BC एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर CD एक टावर है, करेक्ट, एंड CD इज अ टावर। तो अब देखो क्या बोला है, इसके बॉटम पे प्यारे बच्चों, एक टावर की बॉटम C हो गया, इस पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस टावर के टॉप D है, उस पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमने इस टावर की हाइट पता करनी है। ए बी डबल एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले CAB में ले लो ना, इन ट्रायंगल CAB में tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB हो जाएगा, और BC ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर यह बिल्डिंग है तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ना, कितना है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, करेक्ट। तो tan 45 डिग्री 1 होता है, BC हमारे पास 20 मीटर है अपॉन AB, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास AB बन जाएगा 20 मीटर, और जैसे ही AB हमारे पास 20 मीटर बन गया तो cos 10 60 डिग्री से हमारे पास BD निकल के आ जाएगा, है ना। अब देखो इन ट्रायंगल DAB tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB। अब हमारे पास यह √3 है प्यारे बच्चों, और BD हमें नहीं पता है पूरा, और AB हमें अब जानकारी हो गया ना 20 मीटर, ठीक है। तो ये 20 डाल दो तो हमारे पास BD बन गया कितना 20√3 मीटर। अब देखो इतना 20 है, इतना 20 मीटर है, और ये पूरा हो गया 20√3। तो हम क्या लिखेंगे, सो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू ए टोटल BD माइनस BC, है ना। इसको ऊपर ले लेता हूं, कहीं देखने में कोई प्रॉब्लम होगी आपको मिटा करके, ठीक। तो इतना लिखने के बाद फिर यहां से स्टार्ट करेंगे हाइट ऑफ द टावर, यहां से फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे आप। BD हमारे पास हो गया 20√3
20√3 आया है ना, -20, तो दोनों में से 20 ले लेना कॉमन, √3 - 1 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कितना आसान है, मजा आया? बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।